आज हम बात करेंगे जी ऑर्डर पेयर्स की। देखते हैं कि ऑर्डर पेयर्स जो है वो किस तरह से बनते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट करें, हमारे पास एक जैसे आपने 8th क्लास को अगर आप माइंड में लेके आए तो 8th क्लास के अंदर आपने मैथ्स के अंदर इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की थी, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करते थे आपके पास x की वैल्यू आ जाती थी, लेट्स सपोज x की वैल्यू यहाँ पे जैसे आ गई 3, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू -1। ठीक है, x 3 और y इज इक्वल टू -1। अब ये बेसिकली वो वैल्यूज है जिनको अगर आप इन इक्वेशंस के अंदर टेस्ट करें, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, और y को मैं जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखूँ, ठीक है, और y को अगर मैं -1 रखता हूँ तो मेरे पास 3 प्लस -1 3 -1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वेशन जस्टिफाई होती है। अब आप इन इक्वेशंस को आप इस तरह से लिख लेते हैं जी कि एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, फिर 3 और -1 के। अब ये क्या बनता था हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर फिर यहाँ से समझ आई कि जी ऑर्डर्ड पेयर जो होता है बेसिकली वो एक दो एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लिखने का नाम है। ठीक है, जिसके अंदर जो तरतीब है या ऑर्डर है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरतीब को मद्देनजर ना रखूँ, यानी मैं लिख दूँ जी कि एक्स वाई जो है वो इक्वल है जी -1 और 3 के। ठीक है, ये भी तो बज़ाहिर एक ऑर्डर पे है, लेकिन चूंकि इसकी तरतीब बदल गई लिहाजा ये वो रिजल्ट्स हमें नहीं देगा जो हमें इन इक्वेशंस ने दी हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे प्रूव करना चाहूँ, फर्ज करें जी यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन यानी x माइनस वाई, ये जो इक्वेशन है जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ -1 -3 तो मेरे पास आंसर आएगा -4। तो 4 इज नॉट इक्वल टू -4, तो लिहाजा यहाँ से ये बात भी प्रूव होगी कि 3 जो ऑर्डर पेयर 3 -1 है वो इक्वल, चले यहाँ पे इसको क्लोज लिखते हैं, थोड़ा से डिफरेंट कलर भी ले लेते हैं। यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं जी कि जो फिर ऑर्डर पेयर 3 -1 है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है -1 और 3 के साथ, चूँकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है x को, सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है y को। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट x सेकंड y, तो लिहाजा यहाँ से अगर आप देखें x जो है 3 जो है -1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन पुट किया। तो यहाँ से ये समझ आई कि जो ऑर्डर पेयर जो होते हैं उनकी तरतीब को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर यही है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने उसके ऑर्डर का खास ख्याल रखना होता है। ठीक है, इसी तरह से अक्सर औकात बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं और जब आंसर्स लिखने लगते हैं ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, तो वो ऑर्डर पेयर्स को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, उनकी तरतीब को आगे पीछे कर देते हैं जिससे आंसर गलत होता है। ठीक है, वो जब वो उसी उन ऑर्डर पेयर्स को जब क्वेश्चंस में रख के दोबारा या उन इक्वेशंस के रख के दोबारा चेक करते हैं तो वो इक्वेशन जस्टिफाई नहीं होती। ठीक है, जिससे ये गुमान आता है कि शायद हमारा आंसर गलत है। तो लिहाजा अगर आप x को पहले रखेंगे तो x के लिए x का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट आएगा और y के लिए y का एलिमेंट फर्स्ट आएगा। ठीक है, इससे दूसरी बात अगर आप इसको प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम यूँ बात कर सकते हैं जी कि फर्स्ट करें हमारे पास क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे हम अली की बात करते हैं, अली स्टूडेंट है एक, ठीक है, जुनेद है, ठीक है, और एक खावर, 3 स्टूडेंट है हमारे पास। अब अगर आप इन स्टूडेंट के अंदर देखें तो लेट्स सपोज अली का जो हम रोल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अली का रोल नंबर जो है वो 1 है, जुनेद का जो है वो 2 है और खावर का जो है वो 3 है। लेट्स सपोज ये पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, पेपर के अंदर खावर जो है वो अपना रोल नंबर इस तरह से मेंशन कर देते हैं जी, खावर अपना रोल नंबर लिख के आते हैं जी कि इनका 2 है, ठीक है, जुनेद का 3 है और जो अली जो खावर है वो अपना 1 लिखाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि जब पेपर्स चेक होंगे और जब उनके मार्क्स लगेंगे तो उस तरह से ये जो रोल नंबर्स, जो टेबल हमारे पास मौजूद है, जो ऑर्डर हमारे पास मौजूद है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से पेपर्स इनके एक का पेपर दूसरे के मार्क्स के साथ दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से तमाम और तरतीब जो है वो चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो तरतीब है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से लेट्स सपोज अगर इनको से कि ये x है, ये y है, ये z है, यानी अगर यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स के बजाय हम 3 एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ऑर्डर पेयर्स के अंदर भी हमने जो तरतीब का बड़ा ख्याल रखना होता है। और ये ऑर्डर पेयर जब हम अगर आप नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे इनको, हम किस तरह से इनको ग्राफ्स के ऊपर और कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ्स के ऊपर हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, उस वक्त भी इनकी तरतीब जो है वो बड़े माने रखती है।